जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर होगा। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है विश्व के प्रमुख घास मैदान। दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं इसलिए हमने इस चैप्टर को चुना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और अच्छे से हर एक पॉइंट को समझिए और लास्ट में प्रश्नों का आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर जो कि विश्व के प्रमुख घास मैदान पे होगा। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों डाउन्स घास मैदान के बारे में। तो ये डाउन्स जो घास मैदान है ये विश्व के यानी विश्व के किस देश में पाया जाता है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी पॉइंट ये है दोस्तों, इसको हमने याद करने के लिए एक बहुत ही प्यारा ट्रिक बनाया है। आपको अच्छा लगता है तो हमें खुशी होगी, नहीं अच्छा लगता है तो सॉरी क्षमा चाहते हैं। तो वो ट्रिक ऐसा है कि देखिए डाउन्स में दोस्तों कुछ कुछ क्या वर्ड आ रहा है, बाउंस आ रहा है। क्लियर है क्या आ रहा है दोस्तों? डाउन्स अगर हम बोल रहे हैं तो ये किससे रिलेट करा रहा है? बाउंस से करा रहा है ना दोस्तों। अब पूरे विश्व में ऐसा देश ढूंढिए जहां क्रिकेट खेला जाए वहां पर बाउंस गेंद ज़्यादा होता हो। क्लियर है? ऐसा देश ढूंढिए जहां अगर हम क्रिकेट खेलें यानी जिस देश के पिच पर हम क्रिकेट खेले वहाँ बाउंस अधिक होता हो। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया नाम सुने ही हैं, बाउंस के माने में बहुत ही विख्यात होते हैं। क्लियर है? तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके पिच पर दोस्तों गेंद हमेशा बाउंस खाता है और ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी होते हैं हमेशा बॉल को बाउंस ही मार देते हैं। तो इस तरीके से डाउन्स में क्या सब छुपा है? बाउंस। और सबसे ज़्यादा बाउंस कौन सी टीम करती है? ऑस्ट्रेलिया टीम करती है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? आशा है पॉइंट आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको चलना है तो दूसरा घास का मैदान हमने चुना है दोस्तों पंपास घास का मैदान। क्या है? पंपास घास का मैदान। अब पंपास घास मैदान कहाँ है? तो ये दोस्तों अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर है? तो पंपास घास मैदान कहाँ है दोस्तों? अर्जेंटीना और उरुग्वे में है और साथ ही में ये ध्यान दीजिए दक्षिण अमेरिका में ये अर्जेंटीना पड़ता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी पॉइंट ये है। तो अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें देखिए अर्जेंटीना में दोस्तों शब्द निकल रहा है टीना। टीना सब छुपा है ना, अर्जेंटीना में टीना सब छुपा है नहीं। अब टीना को देखिए दोस्तों हार्ट अटैक आ गया। क्या आ गया? टीना को हार्ट अटैक आ गया। अब दोस्तों जब हार्ट अटैक आ गया तो टीना को अर्जेंट में दोस्तों उस पर पंप करना पड़ा। करते हैं ना पंप में हृदय में, तो पंप करते हैं ताकि ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो जाए और इंसान स्वस्थ हो जाए। तो टीना को क्या आ गया? हार्ट अटैक आ गया और अर्जेंट में टीना को क्या करना पड़ा दोस्तों? पंप करना पड़ा। देखिए पंपास में पंप शब्द, पंपास। क्लियर है? पंप करना पड़ा। तो याद हो गया? याद होगा नहीं? टीना नाम की एक लड़की थी, उससे हार्ट अटैक आया और उसे अर्जेंट में टीना को क्या करना पड़ा? पंप करना पड़ा। कुछ इस तरीके से याद करेंगे। तो पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में है, जो कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना पड़ता है और साथ में दोस्तों उरुग्वे में भी पंपास घास मैदान पाया जाता है। क्लियर है? आशा है समझ में आ गया। नेक्स्ट घास का मैदान चलते हैं स्टेपी। इसे स्टेपीज भी कहीं कहीं लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्टेपी चाहे पढ़ो चाहे आप स्टेपीज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, दोनों एक ही चीज़ है। तो स्टेपी घास का मैदान कहाँ है? यूरेशिया। यूरेशिया मतलब जानते हैं कि यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया दोनों में दोस्तों स्टेपीज या स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? मेन पॉइंट ये है। अब देखिए यूरेशिया में दो शब्द हैं, एक यूरोप और एशिया। इसे प्लस किया गया है यानी टेप किया गया है। क्या किया गया? टेप। जैसे टेप मार देते हैं ना तो दो वस्तुएं चिपक जाती हैं, उसी तरीके दो देश थे, एक यूरोप था और एशिया।
इसको क्या किया गया दोस्तों, टेप किया गया, यानी टेप, देखिए इस टैप में टेप छप चुका है, तो टेप किया गया तो यूरेशिया बन गया, ऐसे याद कर सकते हैं। तो स्टेपीज या स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, तो ये यूरेशिया में है, जो कि यूरोप और एशिया बोल सकते हैं इसको तोड़ के, क्लियर है। तो यूरोप और एशिया को यूरेशिया बोलते हैं शॉर्टकट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, कैंपास घास का मैदान कहाँ है, तो ये है ब्राज़ील में। कैंपास घास का मैदान कहाँ है दोस्तों, तो ये है ब्राज़ील में। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए अब कैंपास या कैंपस जूते का नाम सुने होंगे, जो कि ब्राज़ीलियन जूता होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दोस्तों एक प्रकार से ऐसे भी याद कर सकते हैं, ब्राज़ील में दोस्तों फुटबॉल बहुत ही प्रसिद्ध है, ब्राज़ील में फुटबॉल बहुत ही प्रसिद्ध है, फुटबॉल का जो खेल होता है। तो अगर ब्राज़ील की टीम में जाना है तो कैंप को पास करना पड़ेगा, कुछ ऐसे याद कर सकते हैं, ब्राज़ील की टीम में जाना है कैंप को पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कैंपास घास का मैदान कहाँ है, ब्राज़ील में। हाँ, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैंपास जूता जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्राज़ील, क्लियर है ऐसे कॉन्सेप्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वेल्ड, वेल्ड जो है घास का मैदान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। अब इसको याद कैसे करोगे, वेल्ड में शब्द दोस्तों देखिए, वेल्ड में क्या शब्द छुपा रहा है, मतलब एक प्रकार से वेल्ड बोल रहे हैं तो बोल्ड, बोल्ड कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, बोल्ड शब्द दिख रहा है, यानी वेल्ड में क्या है दोस्तों, बोल्ड शब्द छुपा है। अब ऐसा घास का मैदान, ऐसा देश ढूंढिए दोस्तों जहां पर क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड एक प्रकार से हो जाए। देखिए दोस्तों हमने तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाउन्स है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले बाउंस बहुत करते हैं, इसलिए बाउंस से डाउन्स हो गया। अर्जेंटीना में हमने पढ़ा पंपास, यूरोप यूरेशिया में स्टेपी, ब्राज़ील में कैंपास। तो वेल्ड शब्द दोस्तों ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका, क्लियर है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो पिच है वहाँ पर लोग बोल्ड ज़्यादा होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। या दक्षिण अफ्रीका में जो दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है वो बोल्ड ज़्यादा होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ भी तरीका अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेयरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो ये उत्तर अमेरिका में पाया जाता है, जिसे हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में भी फैला हुआ है। अब इसको याद कैसे करेंगे, प्रेयरी में शब्द आ रहा है पे, पे मतलब दोस्तों पैसा, यानी ये एक ऐसा घास का मैदान है जिसकी पिच पर अगर खेलना है दोस्तों, जहाँ खेलना है तो पैसा पे करना पड़ेगा। अब पैसा पे कहाँ करना पड़ता है भाई, क्योंकि ये प्रेयरी घास का मैदान है, ये ऐसा पिच है या ऐसा घास का मैदान है जहाँ अगर आपको जाना है तो पैसा पे करना पड़ेगा। अब भाई पैसा कौन पे करेगा, जो अमीर व्यक्ति है ना। तो अमीर कौन सी कंट्री है, अमेरिका है ना, उत्तर अमेरिका है, जैसे अमीर कंट्री है ना। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। 7वां है, लानोस घास का मैदान कहाँ है, तो कोलंबिया और गुयाना में स्थित है। लानोस घास का मैदान जो कि कोलंबिया गुयाना किस देश में पड़ते हैं, तो दक्षिण अमेरिका का ये कंट्री है, क्लियर है। तो लानोस में देखिए सब छुपा है, नोज, नोज, लानोस नोज। अब इसमें नोज शब्द देखने को मिल रहा है, तो यह एक ऐसा देश है, यानी ये इसमें अगर लानोस पढ़ रहे हैं तो ऐसे शब्द आ रहा है ला नोज, यानी ये कह रहा है ऐसा नोज, मतलब हमें नोज चाहिए, नोज मतलब नाक चाहिए। तो बोला गया कैसा नोज चाहिए, इसने बोला कि ऐसा मतलब जो सबसे लंबी नाक हो, जिसकी सबसे लंबी नाक हमें चाहिए। अब लिखिए लानोज में लानोज सब छुपा है, तो इसने बोला कैसी नाक चाहिए, इसने बोला जिसकी सबसे लंबी नाक हो। तो पूरे देश में घूमा गया, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना, यूरेस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, सब देशों में घूमा गया। लेकिन एक ऐसी कंट्री मिली जिसके नाम में ही लंबिया सब छुपा है, वो है कोलंबिया। देखिए कोलंबिया, यानी यहाँ के जो लोग हैं उनके नाक क्या हैं, लंबे हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो लानोस में क्या है, ला नोज, यानी लंबी नोज लाओ।
तो लंबी नोज वाले आदमी कहाँ मिल रहे हैं? कोलंबिया में मिलते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों, वास्तव में नहीं मिलते हैं, मत सोचिएगा कोलंबिया में ही लंबी नाक वाले मिलते हैं। तो लानोज घास का मैदान कहाँ है? कोलंबिया में है, जो कि गुयाना में भी पड़ता है। सवाना में दोस्तों ये घास का मैदान अफ्रीका में है। और सवाना में सब छुपा है, सब आना। अब भाई जैसे मैंने आपको कहा कि सब लोग भाई चले आ जाइए, सब लोग में तो भाई फ्री में आ रहे हैं ना, तो यानी ये सवाना ऐसा घास का मैदान है जो फ्री का है। अब बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसमें फ्री शब्द है? तो वो है अफ्रीका में। क्लियर है? तो अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? सवाना घास का मैदान पाया जाता है। लास्ट है दोस्तों 9वां, पार्कलैंड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि लानोस और सवाना ये दोनों ऐसे घास के मैदान हैं जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। क्या है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और जितने भी आपको दिख रहा है ये सब शीतोष्ण घास मैदान है। क्लियर है? तो ये चीज़ जानते रहिए, प्रश्न पूछता है इसलिए मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों 5 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया है। आशा है इन 5 प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? इसमें मैंने ये ऑप्शन दिया है, पंपास कहलाता है, प्रेयरी कहलाता है कि स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 2 है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? क्या प्रेयरी है कि वेल्ड है कि पंपास है? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सवाना का सर्वाधिक विस्तार है? क्या अफ्रीका में है, यानी सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है कि एशिया में है कि दक्षिण अमेरिका? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या पंपास कि डाउन्स कि वेल्ड कि सवाना? क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? शीतोष्ण डाउन्स पाया जाता है कि वेल्ड्स की स्टेपीज की प्रेयरीज। हाँ, तो इस तरीके से 5 प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप लोग लिख दीजिएगा अलग से। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। लेक्चर कैसा लगा आप लोग लाइक का बटन दबा के बता सकते हैं और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।